तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 5 के बारे में। तुम चाहे जहाँ भी छिप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर तांजीरो को फाइनल सिलेक्शन में भेज देता है, जहां पर तांजीरो मास्टर के कई स्टूडेंट को खाने वाले हैंड डीमन को मार डालता है, जिसने साबितो और माकोमो को भी मारा था। डीमन को याद आता है कि जब वो एक इंसान को पकड़कर खा रहा था तभी उसका सामना मास्टर साकुंजी से हुआ था। उस फाइट में डीमन मास्टर से बचने के लिए भागने लगता है, लेकिन मास्टर उसको पकड़ लेता है और वाटर ब्रीदिंग और अनबिलीवेबल स्पीड के साथ उसको कैद कर देता है। और तांजीरो के गर्दन काटते टाइम भी उसको साकुंजी की शक्ल उसमें दिखाई दे रही थी। गर्दन कटते ही डीमन की बॉडी जलने लगती है और उसको इस बात का पछतावा है कि मरते टाइम भी उसको डीमन स्लेयर की शक्ल देखनी पड़ रही है। एक इमेजिनरी वर्ल्ड में डीमन रो रहा है क्योंकि वो अपने भाई से बिछड़ गया है। तांजीरो डीमन की जलती बॉडी के पास जाता है और देखता है कि एक हाथ उसकी ओर बढ़ा हुआ है। उदासी की स्मेल को महसूस करके धीरे से तांजीरो उसका हाथ पकड़ता है, जिससे डीमन रोने लगता है। उसने जो किया उसके बावजूद तांजीरो उसे डांटने के बजाय उसके लिए प्रार्थना करता है कि अगली बार जब डीमन रीकार्नेज हो तो वो फिर से डीमन ना बने। गहरी धुंध के बीच डीमन अपने पीछे रोशनी देखकर उसकी ओर भागता है और अपने भाई के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके मरते ही मास्टर साकुंजी के स्टूडेंट की सभी आत्माएं आजाद हो जाती हैं और माउंट शिगिरी से चली जाती हैं, जिनमें साबितो और माकोमो भी शामिल हैं। अगले कई दिनों तक तांजीरो माउंट फुजिकाशिन में घूमता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई ऐसा डीमन मिल जाए जो उसको बता सके कि डीमन को इंसानों में वापस कैसे बदला जाए। लेकिन बात करने के बजाय सभी डीमन तांजीरो पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं, जिससे तांजीरो को उन्हें मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डीमन के साथ पकड़म पकड़ाई में तांजीरो थक जाता है और सांस लेने के लिए रुकता है कि तभी वो अपने आसपास विस्टेरिया की खुशबू महसूस करता है। तांजीरो राहत की सांस लेता है कि अब डीमन उसके पास नहीं आएंगे और वो बच गया है। अगले दिन तांजीरो फाइनल सिलेक्शन में बचे हुए कंटेस्टेंट के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि 7 दिनों के बाद 20 में से सिर्फ 4 ही कंटेस्टेंट बचे हैं, जिनमें एक लड़की भी शामिल है। तांजीरो को उस लड़के की याद आती है और उसे लगा कि जब वो बेहोश था तो शायद डीमन ने उसे खा लिया होगा। तांजीरो के बगल वाला एक खूबसूरत लड़का डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब की बार तो वो किसी तरह बच गया, लेकिन अगली बार तो वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा और मर जाएगा। पहाड़ पर उनको वेलकम बैक करने के लिए सीता और गीता फिर से आती हैं और उनके जिंदा बचने पर उनको कांग्रेचुलेशन करती है, लेकिन उनमें से एक जेन्या नाम का लड़का उन दोनों से तलवार की डिमांड करता है, जिस पर वो दोनों बहनें बताती हैं कि पहले उनको रैंक वाली यूनिफॉर्म दी जाएगी और उन सबको वहाँ मौजूद 10 रैंक बताई जाती हैं, जिनमें से उनकी सबसे छोटी रैंक मिजुनोतो रैंक होती है। लेकिन जेन्या फिर से तलवार की डिमांड करता है, जिस पर गीता ने बताया कि तलवार के लिए उनको खास पत्थर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे उनकी कटाना बनाई जाएगी, जिसमें 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा। तभी सीता ताली बजाकर वहां कासुगाई नाम के कौवे बुलाती है, जो कि एक मैसेंजर का काम करते हैं, यानी कि सभी उन कौवों की वजह से कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन ब्यूटीफुल सा लड़का नोटिस करता है कि उसे कौवा नहीं बल्कि एक चिड़िया दी गई है। तभी गुस्सा होकर जिन्या सीता के बाल पकड़ लेता है, जिससे तांजीरो और खूबसूरत लड़का चौंक जाते हैं और जिन्या फिर से डिमांड करता है कि उसे डीमन स्लेयर वाली नीचिरिन तलवार दी जाए। तांजीरो बीच में आता है और उसका हाथ पकड़कर धमकी देता है कि अगर उसने लड़की नहीं छोड़ी तो वो उसका हाथ तोड़ देगा। और जब जेन्या उसे ऐसा करने के लिए कहता है तो तांजीरो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है, जिससे जेन्या को दर्द होता है और वो बाल छोड़ देता है। छोटी मोटी हाथापाई के बाद उन चारों कंटेस्टेंट को तलवार बनाने के लिए अलग अलग पत्थर दिए जाते हैं। वो सभी कंफ्यूजन में हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तलवार वाले पत्थर को सेलेक्ट
कैसे करें, लेकिन तांजीरो एक सैंपल सूंघकर अपनी पसंद वाला पत्थर सेलेक्ट करता है। किसी एक अनजान जगह पर एक आदमी को कासुगाइकुआ इन्फॉर्म करता है कि फाइनल सिलेक्शन में से 5 लोग बच गए हैं। वो इस खबर से खुश होकर सोचता है कि उसकी डीमन स्लेयर कोर्प्स में नए मेंबर जुड़ने वाले हैं। साकोंजी की झोपड़ी में लौटते हुए फाइट करके थका हुआ तांजीरो खुद को सहारा देने के लिए एक लकड़ी का इस्तेमाल करता है। उसे इस बात का दुख है कि कोई भी डीमन उसके साथ बात करने तक को राजी नहीं था, वो बस उस पर अटैक कर रहे थे। जैसे जैसे रात होती है तांजीरो माउंट सागिरी तक पहुंचता है, पर अचानक से दरवाजा टूट जाता है और नेजुको बाहर निकल कर आती है। उसे होश में देखकर तांजीरो खुशी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थकने से गिर जाता है। तांजीरो उठने की कोशिश करता है कि नेजू अपने भाई के पास आकर उसे गले लगा लेती है। अपनी छोटी बहन को गले लगाते हुए तांजीरो रोता है और पूछता है कि वो अचानक इतने लंबे टाइम तक क्यों सो गई थी। साकोंजी भी तांजीरो को जिंदा देखकर खुश होता है, दोनों भाई बहनों को गले लगा लेता है। अंदर साकोंजी ये जानकर सरप्राइज होता है कि तांजीरो ने उस डीमन को मार डाला जिसने मास्टर के 13 स्टूडेंट को मारा था। मास्टर तांजीरो को बताता है कि डीमन कई तरह के होते हैं, जिनमें से कुछ सुपरनेचुरल एबिलिटीज वाले भी होते हैं जो ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। हो सकता है कि आगे तांजीरो का सामना उन्हीं से हो, लेकिन मास्टर बेफिक्र है क्योंकि उसे यकीन है कि तांजीरो को कुछ नहीं होगा। तांजीरो मास्टर से सवाल पूछता है कि क्योंकि उसे लगता है कि नेजू बाकी डीमन से अलग है और वो हमेशा सोती रहती है, तो क्या ये ब्लड डीमन आर्ट की वजह से है, जिस पर मास्टर के अकॉर्डिंग उसे नहीं लगता कि ये ब्लड डीमन आर्ट है। हो सकता है कि नेजू इंसानों को ना खाने के बजाय बल्कि सोकर अपनी शक्तियां बढ़ा रही हो। इसके 15 दिनों बाद एक कटाना बनाने वाला साकोंजी की झोपड़ी में आता है। वो खुद को हागा नेजू का बताता है और कहता है कि उसने कामादो तांजीरो की कटाना बना दी है और वो उसे देने आया है। जब तांजीरो ने उसे बताया कि तलवार उसी को देनी है, तो हागा नेजुका उसे अनदेखा करता है और उसके बजाय तलवार के बारे में बात करता है। जब तांजीरो उसे अंदर चाय के लिए बुलाता है तो वो नीचिरिन तलवार बनाने वाली चीज स्कारलेट क्रिम्सन, आयरन सैंड और स्कारलेट क्रिम्सन के बारे में बात करता है। वो आगे बताता है कि ये चीज सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और वो एक पहाड़ पर ही पाई जाती है जिस पर हमेशा सनलाइट पड़ती रहती है। अपनी झोपड़ी के अंदर साकुंजी दोनों की बात सुनकर परेशान हो जाता है कि हागा नेजुका फिर से अपनी कटाना की खूबियां गिनवाने के लिए दूसरों को अनदेखा कर रहा है। तभी वो तांजीरो को देखकर उसको चाइल्ड ऑफ लाइट बताता है, क्योंकि तांजीरो के बाल और आंखों का रंग लाल है और वो आग से जुड़े हुए परिवार से है, तो तांजीरो बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि इसकी वजह से उसकी तलवार का रंग भी लाल हो जाएगा, क्योंकि नीचिरिन कटाना अपने मालिक के मुताबिक रंग बदलती है और जब तांजीरो को कटाना दी जाती है तो उसके पकड़ते ही उसका रंग ब्लैक हो जाता है, जिसे वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तांजीरो चिंता में पड़ जाता है कि क्या ये कोई अनलकी साइन है, तो मास्टर ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि काला रंग बहुत ही कम देखा जाता है और ये माना जाता है कि इस रंग वाला स्वॉर्डमैन डेमन स्लेयर कॉर्प्स में बहुत ऊंची रैंक हासिल नहीं कर पाता। हगनेजुका गुस्से में चिल्लाने लगता है और तांजीरो पर कूद पड़ता है क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठा था कि तलवार का रंग लाल होगा। तांजीरो उसकी अजीब हरकतों से परेशान हो जाता है। तभी अचानक तांजीरो का कासुगाइक्रो आता है और उसे अपने पहले मिशन के बारे में बताता है कि उसे उत्तर पश्चिम दिशा के एक शहर में जाना होगा जहां रोज रात को जवान लड़कियां गायब हो रही है और दूसरी तरफ शहर में सबसे नया शिकार अभी अभी उठाया गया है। एक लड़की अपनी फियांसे के साथ रास्ते से जा रही है और तभी वह एकदम से गायब हो जाती है और तांजीरो को शहर में जाकर उस लड़की उठाने वाले डिमन को मारना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको डिमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 5 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।